सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। मोदी सरकार ने नए कृषि कानून को रद्द करने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने के बिल को मंजूरी दे दी गई है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र में संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कानून खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत की अगुवाई में 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी रैली होने वाली है। सवाल उठता है कि सरकार ने जब किसानों की कानून वापसी की शर्तें मान ली, फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? राकेश टिकैत के दिमाग में दरअसल चल क्या रहा है? हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने इस वचन को पूरा करने के लिए ठीक 5वें दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के साथ बैठे। कैबिनेट की बैठक में नए कृषि कानून की वापसी पर मोहर लगाई गई। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापसी के प्रस्ताव को पारित करने पर प्रतिबद्धता जताई। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। उनतीस नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के शुरू के 3 दिनों में कृषि कानून खत्म हो सकता है। इसके लिए सरकार सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मोहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। एक बरस से जारी किसान क्रांति की वजह बने कानून के पूरी तरह से खत्म होने का रास्ता तैयार हो गया, लेकिन किसान अब भी सड़क से उठने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत अब भी आंदोलन की आग को यूं ही धक्काते रहने का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या अब आप अपना जो आंदोलन है यहाँ पे खत्म करेंगे? नहीं, अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। मतलब नए कृषि कानून के खात्मे के बाद भी क्रांतिकारी किसान यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे, यूं ही आंदोलन जारी रखेंगे, जबकि किसानों की एक मुश्त अगुवाई का दावा करने वाले राकेश टिकैत साल की शुरुआत में कृषि कानून के खात्मे के बाद घर वापसी का ऐलान कर रहे थे। किसान संशोधन पर तैयार नहीं है। एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। भाई सरकार बिल वापसी ले ले, किसान अपने घर जाएगा। टिकैत अब अपनी ही बातों से डिग गए हैं। अन्नदाताओं का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि वापसी के बावजूद 26 नवंबर को किसान दिल्ली की देहरी पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसान शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सभाएं करेंगे। इसके बाद 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर 500 ट्रैक्टर से किसान संसद तक मार्च निकालेंगे। तो सवाल है कि किसान अपना आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? कानून वापसी के बाद भी राकेश टिकैत क्यों आंदोलन पर अड़े हैं? सरकार ने किसानों की बात मान ली, फिर राकेश टिकैत क्यों अपनी बात से डिग गए हैं? तो सुनिए जरा TV9 भारतवर्ष के सवाल पर क्या कहा राकेश टिकैत ने। आपने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो ये आंदोलन कृषि कानून के लिए था या MSP के लिए था? ये आंदोलन कृषि सुधारों के लिए था। जब इन्होंने वोट मांगी, आपका जो कोर जो चीज थी, आप बार बार ये बोल रहे थे कि कृषि कानून वापस लो। मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, आपने जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया तब आपने कहा कि कृषि कानून जो है वो वापस लो और MSP पे कानून बनना चाहिए, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा।
आपने उस जमाने में या उस वक्त कभी भी ये नहीं कहा कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं यह आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक एमएसपी पे भी कानून नहीं बनेगा। किताब का नाम एक होता है, आपका टीवी 9 है, इसमें क्या क्या आप क्वेश्चन करते हो, क्या है वो सारा इसमें लिख रहा। भाई किताब का नाम होता है, उसके भीतर तो हजारों पेज होते हैं। राकेश टिकैत अपने पिता की पगड़ी पहनकर किसानों के बीच में खड़े हैं। किसानों के हक में जिंदगी खपा देने वाले महेंद्र सिंह टिकैत ने भी 33 साल पहले दिल्ली को किसानों से बांट दिया था। अक्टूबर 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। बोट क्लब पर रैली के नाम से मशहूर किसान आंदोलन बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्रीय मांगों के साथ सड़क पर उतरे थे। 14 राज्यों के 5 लाख किसान जुटे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किसानों की 35 मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के साथ उठ गए थे। दिल्ली छोड़ दी थी, लेकिन राकेश टिकैत अब भी उठने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कैबिनेट ने कानून वापसी पर मुहर लगा दी है। राकेश टिकैत अब इस आंदोलन को कृषि कानून से आगे ले जाने की तैयारी में है। जो किसान कानून के विरोध में क्रांति कर रहे थे, उनके लिए अब एमएसपी और बीज कानून से लेकर दूध तक की फिक्र कर रहे हैं। अगर कानून वापस हो गया तो अब जो आप आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? एमएसपी एक बड़ा सवाल देश का है, उस पर तो जरूर बातचीत होनी चाहिए। ये सीड बिल लाना चाहते हैं, हाउस में रखा है, किसी भी टाइम पर जा सकते हैं। बीज कानून है, पोल्यूशन के नाम पे, एंजिटी के नाम पे कानून लेकर आ रहे हैं। क्या कानून लेके आ रहे हैं? वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, इंजन, जनरेटर कुछ नहीं चलने का, वो लेकर आ रहे हैं। दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, डेयरी की एक पॉलिसी है। बाहर की कंपनी यहाँ पे दूध का व्यापार करेगी, पशु नहीं पालने की, सिर्फ दूध बाहर से जाएगी, यहाँ पे बेचेंगे, उसकी पॉलिसी है। हमने कहा कि इन पे सब पे बैठ के आप बातचीत कर लो। 3 कानून भी है, उसके लिए भी आंदोलन चल रहा था, वो इन्होंने वापसी ले लिया। और पे बातचीत कर लो भाई, हमको बता दो। टिकैत किसी भी कीमत पर आंदोलित अन्नदाताओं के आक्रोश की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहते हैं। इसे नई मांग की हवा देकर और ज्यादा तेज करना चाहते हैं। तो आगे का सवाल यही है कि किसान नेता राकेश टिकैत का अरमान क्या है? क्या राकेश टिकैत आंदोलन का पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्या किसानों की आड़ में राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं? क्या बीजेपी विरोधियों का अगवा बनना चाहते हैं टिकैत? इसी साल जून में राकेश टिकैत ने संकेतों में कुछ यूं कहा था। देश में विपक्ष कमजोर है, जो हम सड़क पर बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। जाहिर है कि टिकैत के दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। कैबिनेट मीटिंग में कानून वापसी की मोहर लगने के बाद भी एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने 26 जनवरी का जिक्र किया था। भारत सरकार बातचीत जब तक नहीं करेगी, हम यहाँ से जाते नहीं। पहले बातचीत तय कर ले, कौन कौन कमेटी में रहेंगे, क्या क्या चीज होगी, वो बात कर ले सरकार। तो सवाल है कि क्या बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि सरकार और किसानों के बीच 10 बार बातचीत हुई, किसानों के नेता गृह मंत्री तक से मिले, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब जब फिर से राकेश टिकैत से टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने आंदोलन के अंत के बारे में पूछा, तो उन्होंने कुछ यूं लकीर बड़ी कर दी। क्या गारंटी है जो आप कह रहे हैं एमएसपी वाली बात, वो होने के बाद आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है। हो जाएगा। जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए हैं, क्योंकि हमने जो बात उस दिन कही, मुकदमे तो बाद में ही आए ना, अर्जाना कौन देगा? उसके बाद में 750 किसान शहीद हुए, उनकी जवाबदेही किसकी है? भाई आंदोलन उन्होंने वापसी ले लिया, उसका नफा नुकसान कौन देगा? मुकदमे, ठीक बात है, मुकदमे, वे मुकदमे वापसी हो जाए। जो उसमें नुकसान हुआ है, जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी भरपाई हो, वो भरपाई मुआवजे से होती है। जब आदमी चले जाता है तो भरपाई मुआवजे से होती है। मुकदमे में कोई नहीं लगना, एक रिपोर्ट जाती है, मुकदमे खत्म हो जाएंगे। हम यहाँ से मुकदमे भी लेकर जाएं, उन परिवारों की शहादत भी लेकर जाएं। तो आपके कुल मिलाकर 3 इशू हैं।
3 इशू। पहला इशू है कि एमएसपी लागू हो और उसके बाद कमेटी हो, जो आप बता रहे हैं जो अभी। कमेटी हो। दूसरा आपका इशू है कि एक अलग से कमेटी बने ट्रैक्टर और सीड बिल का, जो आप जो जिक्र कर सारे रहे हैं, मसले और भी आते रहेंगे ना। जितने भी किसानों के मसले हैं। और तीसरा कि इन लोगों को मुआवजा मिले और जो केसेस हैं उनको हटाया उनको जाए। हटा दिया जाए, ये आपके 3 इश्यूज हैं। इसके बाद आप आंदोलन खत्म कर दें। खत्म कर देंगे। तो सवाल है कि क्या अब यूपी चुनाव तक राकेश टिकैत यूं ही किसान क्रांति की आग को जलाते रहेंगे? क्योंकि राकेश टिकैत ये ऐलान कर चुके हैं कि यूपी चुनाव में उनकी भूमिका अहम होगी। वो घूमेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार से सवालों की बौछार करेंगे। नुकसान आंदोलन से नहीं हो रहा, नुकसान सरकारों की पॉलिसी से हो रहा। ये तो है कि आंदोलन खत्म हो और इस देश को जितना जल्दी बेच सके, उसमें टाइम लग रहा है उन्हें। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ समझ लो, हाँ समझाइए। मंडी को बेचने लग रहे, हाँ मंडी की जमीन बेचने निकाल दी, खाली जमीन पड़ी कि ये खाली जमीन है और मंडी की आमदनी घटेगी, इनको बेच दो। वो तो वापस ले लिया उन्होंने। है जी, वापस ले लिया, वो तो कानून तो खत्म हो गया। गांव की जमीन बेच रहे, जो गांव समाज की बंजर जमीन थी, जो गांव प्रधान किसी को घर बनाने के लिए दे देते, सब जमीन इकट्ठी करने लग रहे। जो देश के संस्थाएं बेचे जा रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर उसको अलॉटमेंट करे जा रहे फटाफट, बड़ी बड़ी कंपनियों का। ये तो इसलिए चाह रहे कि ये आंदोलन हो ही ना, इसको खत्म करके इसे देश को आधे को बेच दो। जाहिर है कि किसान आंदोलन जिस दूरी पर शुरू हुआ था वो उससे कहीं आगे निकल चुका है। पंजाब के किसानों से बात आगे निकल चुकी है। किसान, उनकी मांग और आंदोलन सब कुछ राकेश टिकैत के इर्द गिर्द घूम रहा है। राकेश टिकैत खुद को किसानों के सबसे बड़े नेता घोषित कर चुके हैं। आंदोलन को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश टिकैत की मांगों में बार बार परिवर्तन उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।